आज है 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। IIT-BHU के स्टूडेंट को 1.65 करोड़ का पैकेज, 400 छात्रों को मिली 35 लाख तक की नौकरी। IIT-BHU में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में छात्र छात्राओं पर बेहतरीन ऑफर्स की बरसात होने लगी है। पहले दिन एक छात्र को सबसे ज्यादा 1.65 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिला, वहीं 2 अन्य छात्रों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जॉब ऑफर मिला। इसके अलावा कंपनीज ने 400 से ज्यादा छात्रों को औसतन 35 लाख रुपए तक का पैकेज दिया। यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले, महाकुंभ मेला बना नया जनपद, अधिसूचना जारी। यूपी में अब 76 जिले हो गए हैं। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया। नगर निगम अब हाउस टैक्स का बिल भेजेगा ऑनलाइन, बस एक क्लिक से होगा जमा। नगर निगम में गृहकर व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब भवन स्वामियों के मोबाइल पर सीधे गृहकर का बिल भेजा जाएगा। इसके तहत 2.20 लाख भवन मालिकों के मोबाइल नंबर जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। गृहकर बिल का डिजिटल वितरण नगर निगम सभी भवन स्वामियों के मोबाइल पर गृहकर बिल भेजेगा, जिससे उन्हें बिल समय पर मिलेगा। परतला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बनेगा अंडरपास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को मिलेगी जाम से राहत। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए एक परियोजना को हरी झंडी दी। परतला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे 710 मीटर लंबा अंडरपास बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 82.50 करोड़ है, जिसे डिम्स के द्वारा विस्तृत रूप से तैयार किया गया। वर्तमान में योजना का विस्तृत प्लान प्राधिकरण के सीईओ के समक्ष विचाराधीन है। जल जीवन मिशन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर रहेगा विशेष ध्यान, सीएम योगी ने थर्ड पार्टी सत्यापन के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन परियोजना के कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम समय से पूरा कराएं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा की। न्यू ईयर गिफ्ट 3 घंटे में गोरखपुर से पहुंचे लखनऊ, 3 जिलों से कनेक्टिंग। सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर जल्द ही केवल 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी 5 से 6 घंटे तक का लगने वाला समय अब कम हो जाएगा। यहां लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और नए साल का उद्घाटन के बाद निवासियों को स्पीड का तोहफा मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव का तंज, बोले अपराधियों ने यूपी में कानून व्यवस्था के बैग में हाथ डालकर सब कुछ खाली कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में बड़े से बड़े हाथ साफ कर रहे हैं और छोटे भी कम नहीं। वो भी हाथ साफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अपराधियों ने भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बैग में हाथ डालकर सब कुछ खाली कर दिया। अखिलेश यादव की प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कस रही थी। काशी विद्यापीठ में दाखिले के लिए आखिरी मौका, जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 में स्नातक स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। अब विश्वविद्यालय में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। संबंधित अभ्यर्थी 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वजूखाना सर्वे मामले में सुनवाई चली, अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बनारस स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। ज्ञानवापी से संबंधित मामले में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट लंच के बाद सुनवाई के लिए नहीं बैठी। सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे नियत की गई। 16 युवा वैज्ञानिकों की होगी भर्ती, 70,000 तक सैलरी, जॉब के लिए आवेदन का 20 दिसंबर तक मौका। IIT-BHU ने इस साल मिले अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए युवा वैज्ञानिकों की भर्ती शुरू कर दी है। गंगा, वरुणा और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कामों के लिए 16 युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की भर्तियां होंगी। इसकी अधिकतम सैलरी 70,000 रुपए तक होगी। इसमें शहर के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वरुणा नदी के जीर्णोद्धार और गंगा के स्मार्ट लैब के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलो और युवा वैज्ञानिकों की भर्ती की जानी है।
आज 3 दिसंबर से शुरू होगा रोप पुलिंग का काम। आज 3 दिसंबर से रोपवे पुल करने का काम शुरू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से टीम पहुंच गई है। टीम ने कहा कि वो सिर्फ दिन की रोशनी में ही काम करेगी। रात में हाईमास्ट की लाइट भी इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि उससे रोप पुलिंग का काम किया जा सके। रोप पुलिंग का काम होने के बाद फिर से ट्रायल किया जाएगा। IMS BHU में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला, होगी निशुल्क जांच और परामर्श। IMS BHU के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 4 और 5 दिसंबर को 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। न्यू लेक्चरर थिएटर कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस मेले में दंत चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों में घायल होने वालों को मिलेगा इलाज, एयरपोर्ट के पास बनेगा अस्पताल। ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गांव के लोगों को जल्द ही अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों में घायल होने वाले लोगों को भी तुरंत इलाज मिल सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे व आसपास विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अस्पताल निर्माण की राह फिर खुल गई। अब CCTV कैमरों से होगी पान मसाला फैक्ट्रीज की निगरानी। पान मसाला कारोबार पर निगरानी और बढ़ाई जा रही है। अब पान मसाला फैक्ट्रीज के बाहर CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। इस संबंध में SGST के प्रमुख सचिव ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। हर समय निगरानी के लिए केंद्रीयकृत कमांड सेंटर बनाने के लिए कहा गया। विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 1 और अपर आयुक्त ग्रेड 2 की ओर से 30 नवंबर को निर्देश जारी किए गए। यूपी के शहर से जयपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ के लिए सीधी उड़ानें, PM मोदी देंगे सौगात। यूपी के प्रयागराज में लगने वाली महाकुंभ के लिए राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार लोगों को सहूलियतें देने के प्रयास में लगातार लगी है। इस कड़ी में प्रयागराज से देश के बड़े शहरों के लिए विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज से हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में अलायंस एयर ने पहल की। प्रयागराज से देश के 7 प्रमुख शहरों देहरादून, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा है। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को लिए रोडवेज प्रबंधन का कदम, प्रयागराज जाने के लिए मिलेगी ये सुविधा। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज प्रबंधन बड़ा कदम उठाया है। प्रबंधन ने पहली बार ऑन स्पॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की। आप कानपुर में कहीं पर भी रहते हैं, रोडवेज बसेस वहां जाकर आपको पिक करेंगी और महाकुंभ के लिए प्रयागराज ले जाएंगी। 12 घंटे के भीतर वापसी होने पर दोनों ओर का किराया और मामूली अतिरिक्त बुकिंग चार्ज चुकाना होगा। फ्री राशन की राह में रोड़ा, जिले में 37% लोगों को आ सकती हैं दिक्कतें। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल जून महीने से कार्ड धारक और उनके पारिवारिक सदस्यों का पॉश मशीन से EKYC किया जा रहा है, लेकिन यूपी के सोनभद्र में सर्वर डाउन और पारिवारिक सदस्यों के उपस्थित न होने जैसे अलग अलग कारणों के चलते 37% लोग EKYC कराने से वंचित हैं। बरेली से गुजरने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत का नया ठहराव। बरेली जंक्शन से गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने देहरादून से लेकर लखनऊ तक का सफर काफी आसान कर दिया है। ट्रेन के आरामदायक और तेज रफ्तार सफर का हर कोई कायल है, लिहाजा अब इस ट्रेन को दूसरे स्टेशन पर स्टॉपेज देने की मांग बढ़ रही है, जिसको देखते हुए रेल प्रशासन ने लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरादाबाद मंडल के नजीबाबाद स्टेशन पर ठहराव देने की जिम्मेदारी दी। महाकुंभ में चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे 20 विशेष ड्रोन, 2700 से ज्यादा CCTV कैमरे। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महाकुंभ के लिए सुरक्षा के अपूर्व बंदोबस्त किए जा रहे हैं। महाकुंभ में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 20 अत्याधुनिक ड्रोन उड़ान भरते रहेंगे। ड्रोन इसकी भी निगरानी करेंगे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया, किसान सम्मान निधि से धोना पड़ेगा हाथ। भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ हासिल करने के लिए किसानों को अब गोल्डन कार्ड बनवाना होगा। कृषि विभाग से मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ पाने के लिए ये कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस कार्ड के न रहने पर किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस कार्ड को बनवाने के लिए 31 दिसंबर तक कृषि विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से कैंप लगाकर किसानों का कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है।
ऐप के माध्यम से ई रिक्शा और ई ऑटो बुक कर सकेंगे महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु। महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। मां की दुआओं संग लखनऊ का लाल अंतरिक्ष में जाने को तैयार। इसरो नासा ने चुना प्राइम एस्ट्रोनॉट। राजधानी लखनऊ निवासी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका के नासा में प्रशिक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि इसरो और नासा के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 के लिए प्रशिक्षण का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विंडफॉल टैक्स को हटाया। केंद्र सरकार की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने एविएशन, टरबाइन फ्यूल, क्रूड प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को हटा लिया है। पिछले 1 महीने से इस विषय पर सरकार में मंथन चल रहा था। बता दें कि विंडफॉल टैक्स हटने से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC जैसी कंपनीज को फायदा मिलेगा। इससे उनका मार्जिन बढ़ेगा। संभल मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा था, सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया? ओवैसी ने उठाया सवाल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के संभल में मुगल कालीन मस्जिद को लेकर दायर याचिका में प्रवेश के अधिकार का अनुरोध किया गया था तो वहां की अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जो देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है, वहां इस तरह के मुद्दे देश को कमजोर करते हैं। विकास परियोजनाओं के लिए नियुक्त हो नोडल अधिकारी, सभी परियोजनाएं समय से पूर्ण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में चल रही निर्माण परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। सभी परियोजनाओं का काम समय से पूरा होना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।